चलो ध्यान से इधर देखो, कल के न्यूमेरिकल सभी को समझ में आए थे? पीछे देखो, वो समझता नहीं है। न्यूमेरिकल समझ में आए थे सभी को कल? किसी को दिक्कत है क्या? आओ जल्दी से। एक न्यूमेरिकल बोले पहले। हाँ, सेल सिखाएंगे ना? हाँ क्या? अरे हम लेट नहीं आते, लेट आपका लेक्चर छूटता है ना भाई। चलो हमारा लॉस कुछ नहीं, अभी तुमको चलो लिख लीजिए एक क्वेश्चन। हाँ क्या हुआ? हाँ तो वो भी हम सोते भी कितने बार। चलिए 10 वाट के लिखिए, 10 वाट के 2 बल्ब। अरे एक न्यूमेरिकल लिखिए, देखेंगे किया है कि नहीं। अभी अगर आया नहीं तो सबके 10 वाट के 2 बल्ब लिख लीजिए तुम भी। 10 वाट के 2 बल्ब तथा, हाँ और तथा जो लिखना है इसके आगे लिख लीजिए। 200 वाट के 2 फ्रिज, हाँ 200 वाट के 2 फ्रिज जिसमें ठंडा करते हैं। हमको नहीं, पानी वगैरह। हाँ चलो गेट बंद कर लो, आ जाओ। हाँ चलिए लिखिए, कहाँ तक हो गया? 200 वाट के 2 फ्रिज। हाँ उसको लिखिए आप लोग। उसको प्रतिदिन, आगे वाले से लिख लेना उसको, यानी कि फ्रिज को प्रतिदिन 3 घंटे, फ्रिज को प्रतिदिन 3 घंटे, और क्या कूलर है क्या बोला है? फ्रिज को प्रतिदिन 3 घंटे और बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे चलाते हैं। आवाज मत करिए, बैठ जाइए प्लीज शांति से। एक क्वेश्चन लेने, देख रहे आएगा कि नहीं। 8 घंटे चलाते हैं। यदि एक यूनिट की, आवाज क्यों कर रहे हैं? यदि एक यूनिट की वैल्यू, देखिए हाँ तो फ्रिज प्रतिदिन बोला है ना यार। यदि एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है, यूनिट एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है, तो आपको बताना है कि 30 दिन का बिल कितना आएगा। पढ़ लो। तुम नहीं करोगे? क्या बात है। हाँ सॉल्व करो तुम पहले। ओए अमन बात कर लो। हाँ हिस्ट्री कैसे? 84। चलिए पीछे आ रहा आंसर। अब देखो 1-2 लोगों का आ रहा है और बोलते हैं ये नहीं वो। हमको क्या पढ़ा के चले जाएंगे, लॉस तुम्हारे ही होना। देख लो इधर उधर से क्वेश्चन, ताक रहे हो मुंह। कितना आया? और किसी का आंसर आया? कितना आया? 432 बिल आया। हाँ तुमने यूनिट ही निकाली अभी, सिर्फ बिल निकाला कि यूनिट निकाली? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बिल 84 रुपए आया। तुम्हारा कैसे 432 आ गया भाई? तुम्हारा 432 आया। ओके चलो, आया किसी और का? जय भरोसे करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब तुम्हारे ऊपर भरोसा करने लायक नहीं हो तुम लोग। चलो इधर ध्यान से देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन से, अब इसके बाद कभी इस पे यानी कि यूनिट पे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया समझ लीजिए, नहीं तो जहां पे हो उधर ही रहने वाले। अब देखिए क्वेश्चन, कितने वाट का बल्ब है? 10 वाट का बल्ब है। कितने बल्ब है? 2 बल्ब है। ठीक है, इसके बाद करेंगे आगे प्लस। ठीक है हाँ, अच्छा घंटे भी है, सॉरी। देखिए ध्यान से, आराम से इधर ध्यान से देखिए।
10 वाट यानी कि 10 वाट के कितने बल्ब है? 2 बल्ब है। कितने बल्ब है? वो प्रतिदिन बल्ब कितने घंटे जलाया जा रहा है? कितने घंटे? 8 घंटे जलाया जा रहा है। ठीक है, आगे प्लस करेंगे। और 200 वाट की एक फ्रिज है, यानी कितने? 200 वाट की कितनी? 2 फ्रिज है। 200 वाट की कितनी फ्रिज है? 2 फ्रिज है। और प्रतिदिन कितने घंटे जलाई जा रही है? 3 घंटे। अब इसको क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग दे देंगे। देखिए गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और एक ये 0 उतार लेंगे। ठीक, 160 प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 में 3 का गुणा कराएंगे 6, और 6 का गुणा 2 में कराएंगे 12। 6 का गुणा 2 में कराना 12, और ये 2 0 पीछे रख लेंगे। अपॉन में कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब देखिए उसमें दिया था आपको 30 दिन का निकालना है, 20 दिन का। कितने दिन का निकालना है? कितने दिन का? 30 का मल्टीप्लाई करा दे। हाँ बताओ क्या है? बराबर है ना? देखिए अब इधर देखिए, 1200 और 160 ऐड करेंगे, कितना हो जाए? 13 और 1360, कितना हो गया? 1360। अपॉन में कितना हो जाएगा? 1000। आवाज मत करो। 1000 गुणा में कितना हो जाएगा? ये 30। ठीक है, देखिए 1 0 से अब देखिए इसको पहले गुणा करा लीजिए और 1 अंक के बाद पॉइंट रख देंगे। ठीक है ना सभी को? देखिए 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। 9 और 1 10, बचा कितना? 1। 3 1 4, 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4। अपॉन में कितना है? ये 10। अब इसको भाग दे देंगे, यानी कि अब ये 0 हटा लेंगे नीचे से, और ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 40.8। अब देखिए कितना दिया था? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू बोलिए ना, 3 है। ठीक है, गुणा करा दीजिए। 8 3 कितना हो जाएगा? 24। आगे 0 वही लिख देंगे, और कितना हो जाएगा? ये 12। 122 रुपए 4 पैसे देना। ये किसका आंसर है? बताओ, अभी तक किसी को नहीं आ रहा भाई। हाँ? तो तुम ये बताओ, बिल अगर निकलाएंगे तो बिल बोलेगा, नहीं तो यूनिट बोलते। कुछ बिल ही बोला है। चले कितने मजे में आंसर आया था भाई लड़कों में किसी का? आवाज क्यों कर रहे? हाँ, अब तुम जानो राम भरोसे जाने पेपर के टाइम। सभी को समझ में आ गया भाई? क्वेश्चन एक पूछेगा भाई सेल से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको 2 दिन से पढ़ा रहे। पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो फिर मजे मारना जाके उधर भी। 2 दिन से पढ़ा रहे, 2 दिन से सिम न्यूमेरिकल करा रहे, और CBT 2 में सिम न्यूमेरिकल आते हैं भाई सबसे ज्यादा। सबसे इधर ही पासिंग होगी जिसकी होगी, फिर रह जाओगे। और ये जो हंस रहे हो ना, पूरा उधर मजा आता है ना जब पेपर देखे हो, तब रोना आता है। तो ईमानदारी से पढ़ लो भाई, 2 दिन से न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आपको आ जाने चाहिए अब तक। घर पे एकदम तुम मजे ही मारते हो, लगता है मेरे को छूते भी नहीं हो गए यार साइंस वगैरह। अगर इसको टच भी किया होता ना तो न्यूमेरिकल आज बन जाते तुमसे। 2 दिन से तुमको समझा रहे हैं। हाँ, अब तुम्हारी मर्जी है, जैसा करिए। हम अगला अपना चैप्टर पढ़ा देते हैं, बात खत्म होती है। अब ध्यान से देखिए सेल। चलिए अब आगे घूम जाइए, क्या बातें कर रहे हो? क्या बोला? उसको बोलने तो जो बोला है अपना देख लीजिए। देखिए इधर ध्यान से, सेल क्या है? देखिए एक सेल हो तो उसे क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। और कई मिलकर सेल बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैटरी। अगर कई मिल जाए सेल तो क्या बोलते हैं उसे? बैटरी। कई मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बैटरी। अब देखिए एक प्रकार का ये सेल है, ठीक है। अब इसमें कई सेल मिला दे, ये देखिए ध्यान से, ये कई सेल मिलाते चले जाएंगे, क्या बना देगा ये? बैटरी। क्या बना देगा? बैटरी। सेल की परिभाषा समझ में आ रही सभी को? किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक सेल मिलके अगर कई सेल उसमें मिल जाए तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। आपको हम एक बात बताते हैं टीचर की खूबियत, हम भी PDF ला सकते हैं, ठीक है। इस पे वो पूरा चैप्टर सेल का डाल दिया और आके इधर हिंदी रटा दिया।
हम खुद मेहनत करके आते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि सभी टीचर मेहनत करके आते हैं आपके लिए। और बहुत कम आज के यानी कि डिजिटल चल गया ये सब बोर्ड वगैरह, तो इस पे सीधा सीधा पीडीएफ पूरी लाए छाप दिया पढ़ाने लग गया। क्या कोई भी यानी कि कोई आप अपने इधर ऐसा होता है कि अभी तक यानी कि पीडीएफ वगैरह ज़्यादा नहीं चलते, आपके पाल सर कभी भी बुक नहीं लेते, सिर्फ वो क्वेश्चन लाते। और हमको इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते हो गया, कभी कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपने मन से पढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर आपको किताबी भाषा रटा दी ना, किताब का लेके आए पहला पन्ना सेल का चिपका दिया इधर से, और ऐसे आप भी पढ़ सकते हो, सेल इससे कहते हैं, बस छोड़ दिए, लिख लीजिए जाइए। हमारा काम क्या है? आपको समझाना। और किस लिए समझा रहे? कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। और आप लोगों को एकदम रोगे जाके आगे, मजाक नहीं बता रहे, रोगे, सच बता रहे। अभी 2 साल बाद रोना आएगा। अभी पूछे ना जाके जो बेचारे 8-8 9 रेलवे की वैकेंसी 6 साल बाद आई है, 6 साल बाद। किसी के घर चले गए, किसी का खेत चला गया, किसी माँ के जेवर चली गई, 6 साल। इधर तुमको नहीं समझ में आ रहा। पटना में 50 स्टूडेंट कैद, इनको जेल हो गई है, 50 स्टूडेंट को जेल हो गई। आप मजा तो सभी लोग मारेंगे। क्यों? एएलपी का आंदोलन। आज तक का हिस्ट्री है, रेलवे ने कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया। जो रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, तुम लोग हवा लगती रेलवे, उसका इतिहास है, कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया। और इस साल उसने 7 नोटिस निकाली। कितनी नोटिस? कभी भी 5 वैकेंसी हर साल नहीं देता था, 5 वैकेंसी दिए। इस कारण 50 स्टूडेंट की जीवन कार्य खत्म हो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग ईमानदारी, इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ना, तो पढ़ लीजिए प्लीज, नहीं तो जैसी मर्जी है। आप ही लोग जाके गाली दोगे बाद में, जो आपके पाल सर हैं मैथ पढ़ाते हैं। अगर जिसको मैथ नहीं आ रही ना, उनको गाली देगा। हम साइंस पढ़ाते हैं, साइंस जिसको नहीं समझ रही वो गाली देगा जाके। अब कहीं भी भुसावल में पूरे कॉन्टेक्ट ढूंढ लेना, अगर ऐसी कोई पढ़ाता हो बिना नोट्स के। हम भी बहुत टीचरों से पढ़े, ऐसा नहीं है, और सब ऐसा नोट्स लाते, चलिए पढ़िए, लिख दिया भारत का संविधान इसे कहते, चालू हो गए फोन से। अगर हम फोन भी यूज करते ना कभी, तो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए यूज करते, कभी भी थ्योरी वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। और आपको भी थ्योरी नहीं लिखवाते। उधर आप जो एलपी का यानी कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे के आया, उधर कोई थ्योरी पूछता है क्या? नहीं पूछता है ना, तो थ्योरी क्यों रटा रहा है आपको? पूरी किताब भाई देखिए, अगर आपको फीस अगर पढ़ना ही है तो किताब ले लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। और वही किताब हम लाके पढ़ा दे तो बेकार है कि नहीं बेकार है? बेकार है। तो आपको थोड़ा तो माइंड डेवलप करना चाहिए भाई। 6 साल के बाद वैकेंसी आई, कम से कम करोड़ों में फॉर्म जाएगा, कम से कम करोड़ों में। छे बताया ना, किसी के घर चला गया, किसी का खेत चला गया, किसी माँ की जेवर चली गई, कोई लोग रोड पे आ गए, वो तैयारी कर रहे इधर रेलवे के। यहाँ आप लोग यानी कि डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई की जगह भी गए नहीं हो। जिस दिन चले जाओगे ना 8 घंटे, उठने का मन नहीं होगा आपको पढ़ने से। तो बैठ जाओगे ना तो इच्छा नहीं होती उठने की। वो लाइए जुनून थोड़ा यार। 8 महीने, अक्टूबर में पेपर है, अभी चल रहा फरवरी, 9 महीने, लगभग 200 यानी 240 250 दिन है। 240 या 250 टेक्नीशियन में सबका डलेगा। क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसे अपने माँ बाप के? डेली डेली मोटिवेट करना जरूरी है क्या? चले आ रहे हो, माँ बाप कहाँ से ला रहे ही? बेचारे खेतों में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर करोड़पति होते तो इधर नहीं होते यार। सीधा सीधा हमारा बात, करोड़पति अगर कोई होता तो इधर नहीं होता। बिजनेस करता जाके अपना, करता कि नहीं करता? सब इधर मिडिल क्लास के बैठते हैं लोग। और करोड़पति का बेटा 30,000 में जान नहीं देने जाएगा बॉर्डर पर। 30,000 रुपए में जान कोई नहीं देता। 30 से 40,000, 40 से 50,000। करोड़पति का बेटा करोड़पति बनता। तो आपको अगर उठना है ना तो मेहनत करिए, इसके अलावा कुछ साधन नहीं है बुक के अलावा। जो लोग रोते हैं ना परिस्थिति के कारण, ये वो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक बार पढ़ के देखना, उनके गुणगान मत सुनो, पढ़ के देखो उनको, पैर पूजोगे जाके। जो नहीं मानता वो भी मानेगा जाके। उनको जब पढ़ने नहीं दिया जाता था ना, बाहर बैठ के पढ़ते थे, क्या थी, नहीं लड़े तब। अभी अब तुमको बाहर निकाल दे, आना छोड़ दोगे। बार बार ही हम बात बोलते, बाहर निकाल देते, वो पढ़ते थे, ठीक है। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा था टीचरों से कि हमको क्यों बाहर निकालते हो, किस लिए, क्या है ये, क्या फालतू का। अगर हम तुमको निकाले ना तो एकदम अकड़ के क्या है, रिस्पेक्ट करते थे वो गुरुओं की। महाभारत से सीखो ना, उनको सिर्फ देख कर कर्ण ने शायद वो पूरी शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण या एकलव्य, किसने अंगूठा दान किया था? एकलव्य ने। बताओ, गुरु दक्षिणा में अंगूठा दान कर दिया था। तो वो हम ये नहीं बता रहे आपको, प्लीज पढ़ा रहे समझ लीजिए। मैथ पढ़ाई जा रही, समझ लीजिए। 3 विषय मात्र भाई, मैथ है आपकी, रीजनिंग है आपकी, साइंस, और 10 नंबर की जीके आती है। पूरा खेल लेके डूबेंगे ये लोग। और ये से 1 नंबर क्लियर वाले हैं, ये ऐसे नहीं है कि जीके वगैरह के। ये नंबर हम तुमको क्लियर करा के देंगे। और जिस दिन पेपर होगा ना, पेपर खुद एनालिसिस कराएंगे हम इधर। ऐसा नहीं कि पढ़ा के तुमको छोड़ देंगे। पूरी जिम्मेदारी लिए भाई साइंस की पूरी। और आपको एनालिसिस का ऐसा नहीं कि हम, हमारा काम है पढ़ा के चले गए, तुम्हारा भविष्य कैसी, हम ऐसा नहीं है। हर अपना कुछ नहीं है,
तुम्हारा पूरा एकदम दिखाएंगे चैप्टर बाई चैप्टर। आज तक कभी पढ़े हो 24 चैप्टर फिजिक्स में? 4-5 महीने से 24 चैप्टर हिंदी 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ाया जाता है। आपका हमने 8वीं से लेकर बीएससी तक का पढ़ा है। जो बीएससी करके आया उससे पूछना जाके। 8, 9, 10, 11, 12 बीएससी में 3rd ईयर, यानी कि कम से कम 8-9 साल का मिला के पढ़ाया 24 चैप्टर। कोई भी पूछ ले जाके आपसे। आपको भले ही कुछ ना है, मगर आपको जब वो पढ़ाएगा ना, जो इधर खड़ा होगा अगला टीचर साइंस वगैरह किसी का, तो वो आपको यानी कि समझ में जरूर आएगा कि हाँ यार ये सर चैप्टर पढ़ा के गए। वो मैथ का वही है, पूरी सर फाउंडेशन मैथ पढ़ाते 32 चैप्टर आपके, रीजनिंग भी पूरी पढ़ाते वो। उतना कर लीजिए, पेपर में बैठ जाइए जाके। प्रैक्टिस आपके हाथ में है, प्रैक्टिस आप करोगे तो अच्छा। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। मेजर ध्यानचंद नाम सुना ना सभी लोगों ने? मेजर ध्यानचंद, रोड की पटरी जानते हो ना? रोड की बोले, ट्रेन की पटरी, उस पे वो स्टिक से उसको गेंद को रोकते थे, उस पे प्रैक्टिस करते थे। ये समझ लो ये जैसी है, उस पे गेंद रखते थे और स्टिक से उसको चलाते थे मेजर ध्यानचंद। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक बार ओलंपिक हो रहा था इंग्लैंड में। कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में वो खेलने गए, हाँ फाइनल था मैच। तो मेजर ध्यानचंद कम से कम गोल करना होता है, उधर ऐसा लगा होता है गोल मारना होता है। तो मेजर मतलब गोल ही नहीं हो रहा था उनसे। अब गोल नहीं हो रहा तो मतलब जो सपोर्टर होते हैं ना, बोले भाई क्या कर रहे हो यार, गोल नहीं, फाइनल है। हाफ टाइम निकल गया, बोले फाइनल है। बोला कि इस गोल में कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या बोला? इस गोल में कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले अरे मेजर ध्यानचंद भाई फाइनल है, पूरा ऑल इंडिया देख, मतलब पूरा इंग्लैंड देख रहा, पूरा इंडिया, सबकी नजरें टिकी रहती हैं। बोले ना कुछ दिक्कत है। और वो जब गोल माप नापा गया ना, जो जहां होता है ना, 3 मीटर छोटा निकला। कितने मीटर? सब झुक गए उनके आगे। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है, उनको पता है सबकी नहीं है। और आप लोग भी प्रैक्टिस करो। मैथ में है क्या, साइंस में है क्या, रीजनिंग में क्या है? मैथ में 32 टॉपिक है, 10 टॉपिक रट डालो, मैथ कम से कम 15 नंबर की फंस जाएगी। पढ़ो, मगर पढ़ना पड़ेगा भाई, ईमानदारी से बता रहे। जो लोग आ रहे प्लीज सीरियस होके पढ़िए, माँ बाप के पैसा मत बर्बाद करो, बहुत बर्बाद करके। आप लोग अभी कभी सोचा भी करो यार, 1 से 12 तक आपने कुछ नहीं किया, पूरा पैसा लगवाया है। 12 के बाद आप भी हमारे हिसाब से 18 साल के बाद लेना छोड़ देना चाहिए। कुछ हमने बताया आपको उपाय भी इसका कैसे करना है आपको। आपके आसपास मोहल्ले में छोटे बच्चे रहते हैं सभी के, 4 बच्चों को लेके आइए, उनसे 2-2, 300 रुपये फीस लीजिए, 2-2 या 300 रुपये फीस लीजिए, अपना खर्चा निकालिए और पढ़ाई का खर्चा निकालिए। तो आपको भी नहीं उतना ठेस पहुंचेगा और माँ बाप को भी उतना ठेस नहीं पहुंचेगा। और नहीं, आपको करना ही नहीं है, पूरा एकदम मजे से चले ना, मजे से लेना है। 2 साल के बाद कुछ बच्चे ऐसे हो गए इसमें कि सिर्फ मजा लेने आ रहे, मजाक नहीं बता रहे। तुमको पता वैकेंसी कितनी आई? 5697 आई, 5697 आई है। कितनी वैकेंसी आई? 5600। सबका रिजल्ट होगा क्या? हम तो मुंह पर बोलते सबका रिजल्ट होगा क्या? जो सीरियस हो वो रिजल्ट लेके जाएगा। और बाद में जिसका नहीं, सरकार ऐसी है, निकम्मी सरकार निकली है, ये वो नहीं हो, ताना मार रहे हो। और जो बच्चे 18 घंटे लाइब्रेरी, 12 घंटे लाइब्रेरी, 8 घंटे लाइब्रेरी में आंखें गड़ा रहे हैं, उनसे पूछो जाके, मिलोगा भी। एक बार सिलेक्शन वाले बच्चे से मिलना आप, एनर्जी अलग होती है वो। और हम लोग बोलते हैं ना एकदम, अरे छड़ा फालतू की बातें बोल रहे हो। तो आप लोग अभी नहीं, आपका जब पेपर टेक्नीशियन का दे के आओगे ना, तब आपको यानी कि वो पता चलेगा। तब पूरा पेपर में फंसा मिलेगा। मैथ डालेगा कहाँ से? हमको तो ये लगता है भाई, ऐसा पढ़िए, डालोगे कहाँ तुम? ये पढ़ो, ये मत पढ़िए क्या आएगा, डालोगे कहाँ से? डालो जो डालना है तुमको। परसेंटेज डालेगा, अनुपात डालेगा, लसा भी डालेगा आपका। चैप्टर से क्वेश्चन तो वही निकालेगा भाई, कहाँ से डालोगे? इससे ये पूछो, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। कहाँ से लाओगे पेपर? सर पेपर लेके आए, सॉल्व हम करेंगे। तुम्हारी तैयारी नहीं, बाप रे पेपर है, कल टेस्ट है। और कुछ बच्चे तो टेस्ट में भी गायब हो जाते हैं इधर। और आप तक अभी तक हम जब तक साइंस की डलता है ना, साइंस का हम खुद प्रैक्टिस कराते हैं इधर। जो साइंस के 30-40 या 25 क्वेश्चन है ना, हम खुद इधर सॉल्व कराते हैं कि तुम लोग महाभारत तो पूरा एकदम देखा नहीं होगा, करा देते हैं। हमारा भी क्या, जाओ बाढ़ में जाओ, 25 क्वेश्चन डाले, समझ में आया ना है। क्यों? हमको रिजल्ट चाहिए साइंस में बस, इसलिए आप सब मेहनत कर, खुद मेहनत करें। और आप कोई भी टीचर है, हम अपने आप को नहीं बोलते कि हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करोगे ना तभी अच्छा होगा। हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं है, कोई संस्था का मेहनत करने से कुछ फायदा नहीं मिलता है। अगर खुद मेहनत करोगे ना तभी रिजल्ट होता है। और एक संस्था को ऊपर ले जाने वाले पूरे बच्चे ही होते हैं। अगर आप में से पूरी बैच का सिलेक्शन हो गया ना, खत्म काम, अगले बच्चे समाएंगे नहीं इधर। और जिस बैच के ये तुमको इधर फोटो लगी उस रूम में देख लेना, रेलवे के बच्चे पूरे के पूरे सिलेक्ट है, ग्रुप डी, बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई थी। तो आप लोग भी कर लीजिए प्लीज। हाँ,
और बाद से थोड़ा प्रैक्टिस करके आया करे भाई, मैथ हो या साइंस हो, और 3 विषय पे फोकस करिए, जीके जीएस भी पढ़ते जाइए। अगर जिसको रेलवे सपना है, रेलवे में जाना है जिसको, 3 चीजें पढ़ लीजिए, मैथ रीजनिंग दबा के पढ़िए, पढ़ लीजिए नहीं तोड़ फोड़ दीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि आपके परिवार में कभी अभी तक नहीं हुई होगी मेहनत, बस आपका सिलेक्शन पक्का है, इस साल पक्का है। वैकेंसी कम से कम 5, 1 वैकेंसी तो निकल गई, 4 वैकेंसी बाकी है अभी, दबा के मेहनत कीजिए। हाँ 8 मार्च से 9 मार्च, 8 मार्च से 9 अप्रैल फॉर्म डालने की तारीख है उसकी। हाँ टेक्नीशियन की, हाँ पीसीएम, आईटीआई पीसीएम वाले जाएंगे उस पर। अरे आईटीआई नहीं रहता, बताने आईटीआई वाले जाएंगे और पीसीएम वाले जाएंगे दोनों। पीसीएम के लिए 2 पोस्टें हैं। अब देख लीजिए सेल क्या होता है भाई, सभी लोग अब समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ये सब फॉर्म डालने से कुछ नहीं होता है, ज्वाइनिंग लेके आओ वो अच्छा रहता है। अब फॉर्म तो भाई 50 लाख फॉर्म डालते हैं, कितने लाख डालते हैं? 50 लाख। यूपी पुलिस का बता रहे हैं, यूपी पुलिस हमारे इधर की, फॉर्म आए थे 60,000, 50 लाख फॉर्म डाले थे। कितने? एक पोस्ट के लिए 87,000 कंपटीशन था, एक पोस्ट के लिए इतना छोड़ना पड़ेगा। और रेलवे जाएगी 1 करोड़, और ये तो वैकेंसी भी नहीं, 9,000 मात्र टेक्नीशियन की है। कम से कम 8-9 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये तुमको डिसमोटिवेट नहीं कर रहे, तुम हकीकत बता रहे हैं। तुम सोचो कि हमको अरे तुम डिमोटिवेट करने लगे सर, ये नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है। मेहनत करोगे तभी सफल होगे, नहीं तो ये 9,000 को और कोई मेहनत कर रहा होगा। आप जब सोते हो ना तो कोई तो मेहनत करता ही होगा, तो वही लेके जाएगा ना। अब बोलते हैं ना कि फरवरी तब मेहनत कर लीजिए प्लीज। हाँ और आपके हाथ में जो है, जिसकी उम्र नहीं हुई दबा के मेहनत करिए भाई। चलिए सेल अब देख लीजिए ध्यान से। आप लोग बोले ना पूरा साइंस अब तक ये खत्म हो जाए, प्रैक्टिस भी करा था, आप लोग बहुत लूज हो। मैं तब भी हमने प्रयास किया पूरा 100 देने का, आपकी मर्जी जैसा सीखो। सेल बताइए, सेल क्या? एक अगर सेल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेल। एक सेल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेल। और कई मिल जाए सेल तो क्या हो जाएगा? बैटरी। अब आप लोग बताइए, हमने बताया था धारा, यानी कि धारा बताई थी, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश को धारा बोलते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए ना तो धारा चलने लगेगी, धारा यानी करंट, करंट समझ रहे हो ना। अब ये फोन है, इसके अंदर क्या होगा आप लोग बताइए? इसके अंदर बैटरी होगी, इसके अंदर क्या होगा? बैटरी होगी, इसके अंदर क्या होगा? बैटरी होगी। देखिए बैटरी भी 2 प्रकार के होती है, यानी कि सेल भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, यानी कि एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडियर। क्या होता है? सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, और प्राइमरी और सेकेंडियर। इंग्लिश भाई तुम सीख लिए, प्राइमरी और सेकेंडियर। तो अभी भी इस बैच में हम इंग्लिश नहीं बताई बच्चों को, हमारे लिए बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं इंग्लिश हमको आती नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडियर, हिंदी में प्राथमिक और द्वितीयक, क्योंकि इनको सबको हिंदी में पेपर देना, रेलवे एक सेंट्रल है, हिंदी में पेपर आएगा। पता चला इनको दोनों भाषा सिखाए, कंफ्यूज है, ये क्या बता रहे, एक ही भाषा रटा के रखा है, ठीक है। सेल कितने प्रकार के? सेल कितने प्रकार के? 2। पहला प्रकार बोलिए प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। इसे बोलेंगे प्राइमरी, इसे बोलेंगे सेकेंडियर। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे सेकेंडियर। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल वह सेल होता है जो कभी यानी कि एक बार चार्ज होता है, दोबारा कभी चार्ज नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा घड़ी वगैरह के सेल, टॉर्च वगैरह के सेल एक बार यूज करते हैं। टॉर्च वगैरह जानते हो ना सभी लोग, जो लोग गांव के होंगे ना, खेतों वगैरह में ज्यादा यूज होती है। हाँ इधर भी होती है, हमारे गांव में ज्यादा। तो जो उसमें सेल पड़ते हैं ना, वो एक बार यानी कि 3-4 महीने चलते हैं, उसके बाद वो फेंक दिया जाता है, खराब हो जाते हैं। यानी कि प्राथमिक सेल कौन से सेल होते हैं? जो दोबारा कभी चार्ज नहीं होते, दोबारा कभी चार्ज नहीं होते। और द्वितीयक सेल वह सेल होते हैं जो यानी कि चार्ज होते रहते हैं। द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं? जो यानी कि बारी बारी से चार्ज होते रहते हैं। अब जैसे एसी को देख लीजिए, अब एक प्रकार की बैटरी है या सेल समझ लीजिए, एक प्रकार का बैटरी या सेल समझ लीजिए। इसमें एक बैटरी डली है आपकी, ये कौन से में आ जाएगी आपकी? चार्ज होती है, रेगुलर यूज है कि नहीं इसका? अब इसमें समझ लो कि अगर प्राइमरी होता, कौन सा सेल यूज करता है? प्राइमरी, लाखों में पड़ता है। और एक सेल, इसकी एक सेल की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 10 रुपए। दुकान पे अगर लेने जाओगे तो लगभग 10 रुपए का देता है। कितना देता है? 10 रुपए का। अब समझ लीजिए प्रतिदिन अगर इसमें सपोज समझ लो कि प्राथमिक सेल डाला होता, कौन सा सेल डाला होता है इसमें? प्राथमिक, तो 10 रुपए प्रतिदिन लेता। और यानी कि दिन कितने होते हैं? 365, इसमें गुणा करा दीजिए, कितना होगा? 3600, यानी कि 3665
50 रुपए 1 साल का। कितना हो गया? 1 साल का 300। अब इसीलिए उसने यानी कि द्वितीयक सेल जोड़ा, यानी कि कौन सा? सेकेंडरी। किस लिए? क्योंकि चार्ज होता है, और यही कारण है कि फोन महंगा आता है। कौन सा कारण है? सिर्फ बैटरी के कारण। बैटरी देखते हैं ना कितने mAh की है और पावर है, देखते कि नहीं देखते हैं? बैटरी के कारण जाता है। तो समझ में आ रहा है? प्राथमिक और द्वितीयक सभी को समझ में आया। प्राथमिक सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल कौन सा होता है? द्वितीयक सेल जो बार बार यानी कि रेगुलर चार्ज होता है। सेल कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सेल, दूसरा प्राथमिक। सभी को समझ में आया? द्वितीयक आ गया ना? अब देखिए एक अब मैंने बताया कि यानी कि कई सेल मिला के बैटरी बनती है, कई सेल मिला के बैटरी बन जाती है। अब देखिए एक सूक्ष्म भी बैटरी होती है और एक द्रव भी बैटरी होती है। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी कैसी, ये कोई बैटरी क्या है, अगले ही पेज पे बनाते बैटरी समझाते आपको सभी। ये क्या है? आपकी बैटरी है। ये क्या है? आपकी, बनो यार, ये उस पे जो लगे होते हैं ना टर्मिनल, ये क्या है? आपके टर्मिनल लगे होते हैं ना, प्लस माइनस लगे होते हैं ना, ये है क्या? टर्मिनल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्या बोलते हैं इनको? टर्मिनल। ये आपकी क्या है? एक प्रकार की बैटरी है। क्या है? एक प्रकार की, आपको द्रव वाली बैटरी समझा रहे। इसमें आपका लिक्विड भरा होता है, देखा ना, घर वगैरह में बैटरी होती है ना, तो उसको अगर ए से पकड़ो, हाँ इन्वर्टर और उसके साथ बैटरी लगी होती है ना। नहीं है तो अभी इधर रखिए, मगर अंदर रखी नहीं तो इधर होती है, तो दिखा देते नीचे, ठीक है हमारे। तो बैटरी होती है ना, बैटरी ये क्या आपके हैं? सभी लोग बताएंगे ये क्या है? प्लस माइनस, और इन्हें बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं इन्हें? क्या बोलते हैं इन्हें? टर्मिनल। इनके अंदर भरा होता है द्रव। इनके अंदर क्या भरा होता है? द्रव। वो भरा होता है द्रव H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या भरा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। केमिस्ट्री बहुत खतरनाक है, रटाना बहुत मुश्किल। H2SO4 कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है। इसके अंदर ये भर देते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर द्रव भर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या डाल दिया? द्रव। और ये आपके क्या है? टर्मिनल। ये प्लस है और ये माइनस है, कोई भी समझ लीजिए आप, ठीक है। और इसके अंदर भरा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा इसके अंदर। अब देखिए ध्यान से, यानी कि ये तो एक निश्चित है, अगर इसको यानी कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया, द्रव भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर द्रव निकलने के डालने के लिए भी तो ऐसा जगह दी जाती है ना, भरने के लिए दी जाती है ना, जो ढक्की होती है, खुलती है बंद होती है, खुलती और बंद होती है। तो आप लोग बताइए, इसके लाभ भी है और हानि भी है। हानि कौन बताएगा? क्या हानि हो सकती है? हानि देखिए हम बताते हैं। अब कार वगैरह है, कार वगैरह होगी, मोटरसाइकिल वगैरह होगी, उस पर बैटरी रखी है, ये वाली रख दी, कौन सी? द्रव वाली। कौन सी? ये द्रव वाली। इसमें द्रव भरा है कि नहीं भरा? ये द्रव वाली बैटरी रख दी, ब्रेक मारा, पता चला कि मुंह में लग गया, हाँ, और मुंह में लग गया ना, एकदम जलन होती कि नहीं उसमें, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, मात्र 35 होता है। कितने % होता है? और इसका पानी भी जो डाला जाता है ना, वो अभी आपको सिखाएंगे कैसे पानी वो बनता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कितना होता है? 35। सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? 35। आप समझ जो बता रहे थे, गाड़ी भी यानी कि 4 पहिया रही, ठीक है, उस पर बैटरी लगाते हैं कि नहीं लगाते? और गांव वगैरह में आप गए हो गया, कोई गया होगा, तो उधर जो ब्रेकर रहता है ना, ब्रेकर ऐसा बना देते, पूरा ऐसा चढ़ाओ तो एकदम बिल्कुल स्लो से ले जाओ एकदम से, और उस पे पता कभी कभी गाड़ी भी नहीं चढ़ती, इतना खतरनाक ब्रेकर बना देते वो लोग। गांव का अजीब मामला रहता है, और पुलिस उनसे नहीं बोलती, बजा देते, चट निकल। पुलिस वाले बहुत गांव से बच के रहते हैं। पी ली, इस शहर वगैरह के शिक्षित लोग रहते हैं, गांव के रहते हैं, अगर पी ली और पुलिस आई, उनको ज्यादा कुछ तंग, ऐसा ही घुमा रहे, और सवेरे नहीं पड़, सवेरे जाएंगे चौकी, सर, और ऐसा हाथ जोड़े, सर कुछ नहीं किया था, और बेचारा वो एकदम फूला गुलमा लेके बैठा, एक स्वेटर, सालो फोड़ दिया तुमने मुंह पूरा हमारा। तो समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यानी कि हानि क्या है। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा था, ठीक है, द्रव भरा, अब ये गाड़ी में रखी, समझ लो बगल में सीट पे रखी, और आगे 2 चक्कर छट दे मुंह में लगा पूरा एकदम से, और लड़की बेटी खत्म। अरे कितना भी बोले, कितनी भी ढक्की लगाओ तब भी निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा। हानि होगी कि नहीं होगी? हाँ, हानि होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये बताओ, गाड़ी में ये बैटरी यूज करेंगे,
गाड़ी में ये बैटरी यूज करेंगे। गाड़ी में दूसरी बैटरी, यानी कि गाड़ी में एक शुष्क बैटरी होती है ना, तो वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अब वो शुष्क बैटरी यानी कि इसमें द्रव वगैरह, जैसे आपने देखा होगा, चार्जिंग वाली। अरे मोटरसाइकिल की तो सभी लोगों ने देखी, मोटरसाइकिल देखी नहीं, ठीक है। तो गाड़ी में बड़ी चाहिए ना, गाड़ी में पावर उसके लिए थोड़ा बड़ा चाहिए। अब पता चला गाड़ी में इंजन तो उसके स्टार्ट होने के बाद संभालेगा, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, वो गए। अब 4 पहिया है तो गए। अब उसको ऐसा तो है नहीं कि इधर पकड़ो ऐसा चलते रहो, उसमें बेचारे ऐसा खड़े हो। अरे 4 पहिया खराब हो जाना इतना खराब लगता है कि ऐसा लगता है क्या क्या भला। मोटरसाइकिल है तो उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे, 4 पहिया हो गया क्या करेंगे, उधर ही खड़े रहिए आराम से। ऐसा देखिए जाने वाले, और गांव में खड़ी होगी ना तब गर्दे उड़ा देती। तो ये समझ में आ रहा है, ये बैटरी समझ में, ये वाली समझिए, ये वाली हम बाद में समझाएंगे आपको मॉडर्न में, ठीक है। ये वाली समझिए, ठीक है। अभी ये वाली सभी को समझ में आ रही है। इसमें भरा क्या होता है, H2SO4। इसमें क्या भरा होता है, H2। अब देखिए अब 35% सिर्फ भरा है, बचा कितना आपका 65%। कितना बचा आपका, और 65% क्या भरा है इसमें। और देखिए ध्यान से, आपने सभी लोगों ने मिनरल वाटर सुना ना, मिनरल वाटर पिया होगा। आप लोग बोलते हैं ना कि रेल वगैरह में, यानी कि जब, अरे आरओ का पानी यार सुना है, लगा आपने उधर लाइब्रेरी में, सभी लोग आरओ का पानी पीते हैं ना। तो आरओ के पानी में होता है आपका, आवाज मत कीजिए, आरओ के पानी में आपका होता है कैल्शियम, होता है कैल्शियम होता है, और काफी का भी मतलब जो भी आपके तत्व होते हैं ना वो सब चाहिए। अब इसमें वो डाल देंगे क्या, पानी। आप लोग कभी कभी लेने जाते हो कि सर बैटरी वाला पानी दे दीजिए, जिसके घर पे अगर बैटरी होगी, किसके घर पे बैटरी या बैटरा कुछ भी है, तो वो यानी कि उसमें एक पानी की जरूरत पड़ती है। 5 से 6 लीटर की कैन आती है 40-50 रुपए में, आती है कि नहीं आती है। जो नहीं है भाई क्या, जो पानी जो चेंज करते हैं, पानी चेंज करते तो किस कारण चेंज करते? अरे बता रहे पूरा, अभी पानी तो डलवाओ दो इसमें, अभी पानी ही नहीं डाला इसके अंदर, चेंज पहले करवा दिया। रुक बता रहे, देखिए आराम से, अपने अपने डाउट पूरे चालू कर देते एकदम इलेक्ट्रीशियन में। देखिए ध्यान से, कहा बता रहे थे, भुलवा डाला सब कुछ। ये देखिए जो पानी रहता है ना, अब ध्यान से देखिए, ये कोई यानी कि बैटरी में कौन सा पानी यूज करते हैं, जो हम लोग पीते हैं ना, आरओ वगैरह का पानी पीते हैं, काफी पानी पीते हैं अपना, ये शुद्ध पानी नहीं है। कैसा शुद्ध पानी नहीं है, इसमें कैल्शियम होता है, और आपका क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम के अलावा क्या हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। पानी में काफी चीज मात्रा मिलाते हैं वो, जो आपको रेलवे का तो भरोसा नहीं कर सकते हैं, पता चला वही पानी वही ढक्की मार के दे दी, लेके जाओ। रेलवे का भरोसा मत करिए, रेलवे में बहुत वो होता है। बाकी जगह का बता रहे, आप जो लोग यानी कि विराट कोहली तो कम से कम 7 लाख कुछ बोतल पीता है, ठीक, उसका भरोसा मत करिए, वो कहाँ से आता है, क्या मिल के आता है। हमको तो लगता है ये पहले वो पीता होगा। आप लोग बताइए, अगर आपके पास अगर समझ लो पैसा आ जाए, एक बात समझिए, पहले आप लोग के पास अगर पैसा आने वाला, मतलब समझ के चलिए, आप लोग क्या 7 लाख वाला यूज करेंगे, नॉर्मल यूज करिए ना, क्या दिक्कत, अभी तक नहीं मरे, बाद में मर जाएंगे। बता रहे हैं, ये अमीरों के चोचले हैं, पैसा आने के बाद कुछ भी चलता है। तो ठीक है, इधर देखिए, ये आपका कोई यानी कि कुछ ले लिया, यानी कि टर्मिनल वगैरह ले लिया, और इसके अंदर आपने भाप छोड़ना चालू किया, क्या यानी कि आग जलाई है, क्या जलाई है आपने, आग जलाई। और इधर से, अब इधर देखिए पानी कैसे बनाएगा, क्या हुआ, हाँ किसको दिक्कत है भाई, ललित बड़ा सर कुकर, अरे कुकर ही समझ लीजिए, जो आपको समझना समझिए, ठीक है। देखो कितनी मजा आ रही, कुकर है, हाँ ठीक है। इधर ध्यान से देखिए, मगर कुकर से पानी नहीं निकलेगा, वो वाष्प बन के चला जाएगा। देखिए ध्यान से, अब इसको गर्म कर रहे हैं कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री, 100 डिग्री, एकदम खोलेगा पानी क्या होगा, खोलेगा, और ये भाप बन के पानी निकलने लगेगा, क्या होने लगेगा। और इधर हमने कुछ यानी कि बाल्टी वगैरह लगा दिया भरने के लिए। आप समझ लीजिए, पता नहीं कहाँ नशे में घूम रहे हैं। इधर हम समझा रहे हैं, वो पीछे मुड़ के बात इधर हम भाप समझा रहे हैं, उधर खुद की भाप निकाला। बताइए, समझ लीजिए भाई कैसे पानी बना रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। इधर से हमने गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा, क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल। आप लोग बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा है तो ये पानी यानी कि भाप निकलेगा, और इधर से उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। तो कैसे पानी निकालेंगे, क्या करेंगे, इधर यानी कि बोरा जानते हो ना, बोरा, सभी लोग बोरा जानते हो,
अरे बोरा यार, कुछ भी, बोरी जानते हो ना, ठीक है। ऐसे में एक बोरी आती है, वो कोई तो कलर की रहती है, हमको इतना नहीं पता है। वो क्या करेंगे, गीली करके, ध्यान से सुनिए, गीली करके यानी कि ठंडी करके ऐसा ऐसा इस पे लगा देंगे। क्या करेंगे, लगा देंगे। ठंडी करके क्या करेंगे, लगा देंगे। तो यानी कि ठंडी करके लगा, जो भाप निकलेगी वो यानी कि जो इधर से भाप निकल रही है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने से, तो वो जो ठंडे पे पड़ेगी तो वो क्या बना देगी, पानी। क्या बना देगी, क्या बना देगी, H2O। क्या बना देगी, H2O, शुद्ध जल। क्या बना देगी, शुद्ध जल। ये बताइए, पी सकते हैं पानी की नहीं पी सकते, नॉर्मल है। मगर ये एक इसके ये होती है, ये पानी पियोगे ना तो इससे प्यास, मतलब प्यास बुझती नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कि जो सब पूरा रहता है ना, बेवरा नहीं रहेगा, पूरा सब माल पानी सब निकल जाता है। कभी किसी किसी को फिल्टर का पानी भी नहीं अच्छा लगता है, किसी को। तो समझ में आ रहे हैं, ये पानी बैटरी में जो ये देखिए ध्यान से, ये समझ में आया, जो H2O निकाला हमने, ये आपका 65% पानी, और ये जाके आप बैटरी में डालेंगे। ये किस में डालेंगे, जाके बैटरी में, यानी कि 100% हो गया पूरा लिक्विड, 100% हो गया। क्या क्या बैटरी में डालते हैं, H2SO4 और H2O, शुद्ध जल। जो ये यानी कि देखिए, अब जो पानी बरसता है ना, ये भी शुद्ध जल, ये भी कैसा होता है, शुद्ध जल। ये भी कैसा होता है, शुद्ध जल। देखिए कैसे शुद्ध जल होता, पानी बरसा, ठीक है, पानी बरसता है ना, उसके बाद भाप बन के ऊपर वो चला जाता है। भाप बन के क्या होता है, ऊपर सोख लेता है पानी। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पानी बरसा और पूरा भरा रहता है और धीरे धीरे से काम खत्म हो जाता है। तो प्रक्रिया तो पूरी यही हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही प्रक्रिया। मगर वो शुद्ध जल क्यों बाद में बरसने के बाद शुद्ध जल नहीं रहता, क्योंकि उसमें हवा, कंकड़, पत्थर सब चीजें चलते हैं ना। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर वो किसी ने पानी पिया होगा तो उससे भूख प्यास, मतलब प्यास नहीं मिटती ज्यादा। किसी ने पिया बरसात का पानी, प्यास मिट जाती है, नहीं मिटती ना। तो ठीक है, झूठ मत बोलना। हम बाबा नहीं इधर की एकदम, मतलब बाबा है कुछ भी, हम थोड़ा है जो एकदम से बेटा सिंह भूख मट गए, वो नहीं है भाई। सीबीए साइंस है। सीबीए क्या है, बैटरी। देखिए ध्यान से, ये बैटरी का प्रोसेस समझ में आया। देखिए, आवाज मत करिए, अरे बाप रे। बैटरी समझ में आ गई, आगे का लेक्चर कर ले लेंगे।